जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का क्लास रहेगा बिहार पुलिस और बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो बिहार से स्पेशल जीके क्वेश्चन है, क्लास 1 है। चलिए, बिहार का राजधानी कहाँ है? तो बिहार का राजधानी पटना है। चलिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा का पुष्प, गेंदा का फूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल का पेड़ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है, जो कि कहाँ स्थित है? पूछेगा कि बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो मगध नाम था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार की राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का राज्य गीत कौन सा है? तो मेरे भारत में कंठहार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार की सीमा किन राज्यों से लगती है? तो देखिए, बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कि बिहार की सीमा किस देश से लगती है, तो नेपाल से लगती है। तो क्वेश्चन भी घुरा फिरा के पूछेगा। चलिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा कि बिहार का उत्तरी, और क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो नेपाल है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिल ही गया। बिहार की सीमा किस देश से मिलती है? तो नेपाल से मिलती है। और बाकी 3 अपना स्टेट, भारत का स्टेट से मिलता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और एक देश से जो उत्तर में नेपाल से मिलता है सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। बिहार की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। अगर पूछे कि बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में होता है। चलिए, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद। देखिए, दे दिया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो गया। और गर्म भी गया जिला है। ठंडा और गर्म जिला गया। बिहार का सबसे ठंडा एवं गर्म जिला गया है। चलिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार से होकर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
बिहार में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर से प्रवेश करती है। और कहाँ निकलती है? क्वेश्चन यहीं पर एक और बन जाता है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर निकलती है? तो कटिहार से निकल जाता है। चलिए, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितना है? तो 445 किलोमीटर है, जो कि पटना में 99 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर, पटना में केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो रोहतास जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक रिफाइनरी यानी कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है स्थित। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रिफाइनरी यानी कि फिल्टर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा भी है, कोसी भी है, गंडक भी है, यानी कि इनमें से सब है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो राजगिरी, जो कि राजगीर को कहा जाता है, राजगिरी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। जो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। उदयन ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जो कौटिल्य चाणक्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त के शिक्षा देते थे। चंद्रगुप्त के गुरु एक तरह से माने जाते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार नाम था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है और मिलते हैं क्लास 2 में 51 क्वेश्चन से। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।